गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर एपीएमसी मार्केट के व्यापारी नेता कृति भाई राणा के आवास पर सुखकर्ता श्री गणेश की स्थापना बड़े ही धूमधाम से की गई। पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ पूजा और आरती भी की। इस धार्मिक आयोजन के साथ ही एक महत्वपूर्ण सामाजिक पहल की। कृति भाई राणा ने व्यापार मुक्त हो जाए, ऐसा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निवेदन किया कि देश में व्यापार को अनावश्यक नियमों और जटिल प्रक्रियाओं से मुक्त किया जाए, ताकि छोटे और मध्य व्यापारियों को राहत मिल सके और अर्थव्यवस्थाओं को नई गति मिल सके। उन्होंने और क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। मंगल मूर्ति मौर्या, सिद्धिविनायक मौर्या, लाल बाग का मौर्या, गणेश जी का मुंबई, नवी मुंबई, महाराष्ट्र एवं भारत देश एवं सारे विश्व में बड़े धामधूम से उनका उत्सव मनाया जाता है। ये उत्सव का प्रतीक सारे विघ्नों को दूर करता है। इसका नाम ही विघ्ननाशक है। तो इंसान को सर्वप्रथम सनातनी है, धर्म रक्षते रक्षति, धर्म के साथ चलेंगे तो अपना रक्षण होगा। हमें हमारी एकता से, साधु संतों के समागम से जो प्रेरणा मिलती है, जो उनसे सीख मिलती है, वो बहुत ही समाज उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, राष्ट्र के लिए भी अच्छा है। कृष्ण भगवान महाभारत में यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब अन्याय अनर्थ जब होता है तो युगे युगे जन्म लेते ही है और धर्म हमेशा रक्षण करता है। इस संदेश से हमारे आदरणीय लोकप्रिय विश्व के अंदर मोदी जी ने जो अभी अमेरिका के सामने और सारे विश्व के सामने ये नए भारत का संदेश दिया है। ये भारत कहीं झुकता नहीं है, क्योंकि ये संतों की, देवी देवताओं की भूमि है। सवाल ये है कि समानता से सभी वसुदेव कुटुंब हो सकता है, सारा विश्व एक परिवार हो सकता है, मगर कहीं पर वर्चस्व के लिए अपनी अपनी कुबुद्धि से जो विकसित देशों को दबाना चाहते हैं, तो उनका निश्चित तौर से कमी आने के दिन आ चुके हैं, वो दिख रहा है। भारत के बच्चे, भारत के लोग सारे विश्व में फैले हुए हैं। हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय, हमारे जैन संप्रदाय, आज विश्व के कोने कोने में अनेक संप्रदाय हमारे की मिसाल है। भाईचारा सही बात है, परंतु दुष्ट लोगों को समय आने पर उसका विघ्न जो है वो नाश करने के लिए इसी बड़े पैमाने पे भगवान के स्वरूप में गणेश जी आते हैं, कृष्ण आते हैं, स्वामीनारायण आते हैं, बौद्ध आते हैं, महावीर आते हैं। सर्वधर्म समभाव होता है, परंतु दुष्ट को अपनी दुष्टता छोड़नी होगी, या तो उनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और अभी व्यापार के अंदर जो इतिहास में नहीं हुआ, इस प्रकार जीएसटी में कमी लाने की बात की। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करूंगा, बड़े विनम्र भाव से कहूंगा कि किसान के कई मालों पे फल फलादी, सब्जी, कांदा, बटाटा, इमली, 0 जीएसटी है। तो कहीं चीज़ें
किसान की जो है उसमें जीरो, धान्य भी काफ़ी जीरो है। तो ज़्यादा करके आपने 0.75 पैसा डायमंड सोना में रखा है, तो ज़्यादा करके 1% से ऊपर जीएसटी खाना खाने की चीज़ों में नहीं होना चाहिए। और किसान का माल तो हर कोई किसान का माल पे जीरो होना चाहिए। यही शुभ संदेश सारे राष्ट्र के हित में, जनहित में, व्यापार हित में, रोजगार हित में हमारी ओर से ये संदेश दे रहे हैं। और ऑर्गेनिक खाना जो है वो हमारे किसानों को एजुकेट करे। जो विकसित देशों की ओर से वहाँ पेस्टिसाइड, जंतुनाशक दवाई की फैक्ट्रियाँ बंद है, वो फैक्ट्री हमारे भारत में चालू है। आज कैंसर का फैलावा बहुत हो चुका है। इंसान स्वस्थ रहना चाहता है, निरोगी रहना चाहता है, आरोग्य बढ़िया रहना चाहता है। तो जब जब अपना आरोग्य बढ़िया रहेगा, अपनी बुद्धिमत्ता अच्छी रहेगी, व्यसन मुक्त होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आज मैं एक ड्राई फ्रूट का उदाहरण देता हूँ। आप गुटखा और दारू के सामने सस्ता है ड्राई फ्रूट, तो ड्राई फ्रूट आप अपने परिवार के लिए ज़्यादा नहीं तो रोज़ सिर्फ 20-25 रुपये का भी एक पूड़ी दे सकते हैं। ऐसी हमारी ओर से हम सब सुविधा कर सकते हैं। और भारत के पास जो सुविधाएं हैं, सिर्फ टेक्नोलॉजी, ये जो फॉरेन की हम इंपोर्ट करते हैं, उस टेक्नोलॉजी के जरिए हमारे ही लोग हैं, हमारे ही बच्चे हैं वहाँ पर। तो वो टेक्नोलॉजी को आधुनिक बनाना इंटरनेट के जरिए, एआई के जरिए, तो ये हमारी सबकी फर्ज है। और बड़ी कमज़ोर कड़ी हमारी बाबूशाही है। अधिकारीशाही को इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप ऐसी केबिन में नियमन के कानून बनाते हैं और हम व्यापार उद्योग जो है वो वास्तविकता से काम करते हैं। खाना खाने की चीज़ पर अगर मल्टीपल जीएसटी, चावल से लेकर खिचड़ी बने तब तक इतना लगता है, तो वो होना नहीं चाहिए। तो यही बात कहना है कि समन्वय व्यापार उद्योग से राष्ट्र का हित होता है। और व्यापार उद्योग जितने लाइसेंस राज से मुक्त हो जाए, वन विंडो लाइसेंस राज हो जाए, वन विंडो टैक्स कलेक्शन सेंटर हो जाए, टैक्स भरने को व्यापार उद्योग पीछे नहीं हटेगा। मगर ग्राहकों से मल्टीपल टैक्स लेना, बार बार एक माल पे मल्टीपल टैक्स चढ़ना, वो तंदुरुस्ती की निशानी नहीं है। वहाँ पर कहीं ना कहीं कमाई 2% होती है नेट, और आप देखिए तो 5%, 10%, 12% अगर टैक्सेशन देना है, फिर इनकम टैक्स देना है, फिर अलग अलग और टैक्स देना है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एपीएमसी कानून तो कालबाह्य हो चुका है। आज के ज़माने में 500 ग्राम किसान अपने खुद खेत खलियान से पैकिंग कर कर पूरे विश्व में कुरियर कर सकता है, माल बेच सकता है। तो किसान के नाम पे जो राजनीति होती है उसे कोई वो नहीं होता है। आज भारतवर्ष में 4700 मार्केटें हैं, उसको हाइजेनिक, आधुनिक बनाने की आवश्यकता है। वहाँ पर कोई कानून की आवश्यकता नहीं है, मुक्त व्यापार होना चाहिए। और आप पीपीपी में दे सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हर मार्केट को आप दे सकते हैं, वहाँ कानून की आवश्यकता नहीं है। हमारी नवी मुंबई की मार्केट है, सिर्फ यहाँ पर भ्रष्टाचार, वाइट कॉलर गुंडाशाही चल रही है और यहाँ का व्यापार फिर बाहर चला जाता है, यहाँ से अलग अलग राज्यों में चला जाता है। तो हमारे मेहनत के, हमारे पूंजी लगाई हुई है, हमारी मिलकत के दाम जो है वो गिर जाते हैं। अगर महापालिका एवं सिडको खुद
ट्रक टर्मिनल्स जो था आज से 30 साल पहले, वहाँ पर रेसिडेंस बनाती है, वहाँ पर शोरूम बनाती है। और यही तरीका महापालिका बस डिपो के अंदर स्विमिंग पूल बनाती है, वहाँ शोरूम बनाती है, कमर्शियल बिल्डिंग बनाती है। तो सरकारी कंपनियां व्यापारी बन जाएगी तो प्रजा क्या होगा? प्रजा कमज़ोर हो जाती है। इस प्रकार व्यापार उद्योग को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, बीओटी बेस है, सभी को संधि मिलना चाहिए। और जिनकी जगह है आप उनको किराएदार समझते। हमने हमारी पूंजी लगाई, मेहनत लगाई, सरकार के वचन से हमने यहाँ पर शिफ्टिंग किया मुंबई से नवी मुंबई, और फिर हमसे धोखा हो गया। आज हमारी मिलकतें और कालबाली कानून, अरे जहाँ किसान नवी मुंबई की मार्केट में, उसमें भी एवं मसाला और धान्य मार्केट में तैयार माल की बिक्री हो रही है, सारे कागजात है, सारे कानून से लिखा हुआ है, और वो पैसा जो है ग्राहक की जेब से लिया जाता है किसान के नाम से, और मेंटेन होता है मार्केट। मेंटेन तो हम व्यापारी खुद करने को तैयार हैं, हमें कानून की आवश्यकता नहीं है। तो ये संदेश आज श्री गणपति जी के चरणों में रखता हूँ कि ऐसे अन्याय और विघ्न जितने जल्द से जल्द दूर हो जाए, ये जनता के हित में है। और हमें हमारे महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, एवं हमारे गृह मंत्री सहकार मंत्री श्री अमित भाई शाह के जरिए निश्चित तौर से व्यापार हित, उद्योग हित में सारी टीम मंत्रिमंडल की सहयोग करेगी और आगे बहुत ही भविष्य उज्जवल है। यही शुभकामना के साथ गणपति बाप्पा मोरया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय व्यापार। ब्यूरो रिपोर्ट TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।